नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है मुख्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसका संबंध है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रमुख तथ्यों का संबंध है, तो ध्यान दीजिए। ये सारे तथ्य आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों देखिए, ब्रेटन वुड्स समझौता के फलस्वरूप किन दो राष्ट्रीय संस्थाओं का जन्म हुआ या स्थापना हुआ? तो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत दोस्तों जो है दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जन्म हुआ, यानी स्थापना हुई। कौन कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप हुआ था। आगे देखिए, विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष जो है यूजीन मेयर थे। कौन थे? यूजीन मेयर विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। विश्व बैंक का मुख्यालय लगभग सभी लोगों को पता होगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? यूएस से वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या, ये पहले की चर्चा 109 लेकिन बहुत आगे इससे काफ़ी बढ़ गया है, तो ध्यान रखिए 189 थे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ गई है। नॉर्वे इसका 189वां सदस्य है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविस मालपस हैं। कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है डेविस मालपस हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई? तो ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई थी? तो हायरी डी वाइट यूएस कहते हैं, इन्हीं की योजना प्रारूप के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। आईएमएफ की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत जो है भारत का जो स्थान है 8वां है। कौन सा है? 8वां स्थान है। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? ये बात ध्यान रखिए, नोट टू द पॉइंट। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी भी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह को पूंजी उपलब्ध कराती है। वर्तमान आईएमएफ के शीर्ष 3 कोटा धारक राष्ट्र कौन कौन है? तो वर्तमान आईएमएफ के शीर्ष 3 कोटा धारक राष्ट्रों में से अमेरिका है, जिसका भाग 70.46% है दोस्तों। दूसरा जापान है, जिसका हिस्सा जो है 6.48 है परसेंट है। और तीसरे नंबर पर आता है चीन। तीसरे नंबर कौन आता है? चीन आता है, जिसका हिस्सा है 6.41% है। भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? भारत में राज्यों की अवस्थापना एवं सुधार के लिए किस बैंक के द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? तो ये दोस्तों ध्यान रखिए, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा जो है ऋण और अनुदान प्रदान किए जाते हैं। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की यानी सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ है वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, किस संस्था को उदार खिड़की कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए को। किसको? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए को कहा जाता है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ध्यान रखिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यानी विश्व बैंक के द्वारा जो है विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है।
मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो मानव यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये भी दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अंतर समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अंतर क्या है? विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु, विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों को संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कौन सा ऋण उपलब्ध कराया जाता है? दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः देख लीजिए। विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों को संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों को भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाए रखने के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, विश्व विकास रिपोर्ट जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा। विश्व विकास रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट और मानव विकास रिपोर्ट जो दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना की गई, यानी $725 से कम थी। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं जिनके लो इनकम इकोनॉमीज है वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP $725 या उससे कम थी। राह सूचकांक कौन जारी करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राह सूचकांक दोस्तों जो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। राह सूचकांक कौन सी बैंक जारी करता है? तो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखिए, विश्व बैंक द्वारा कौन कौन जारी किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया जाता है और राह सूचकांक जारी किया जाता है। व्यापार सुगमता का सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो व्यापार सुगमता का सूचकांक भी दोस्तों जो है यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, व्यापार सुगमता का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जिससे IBRD शॉर्ट हम कहते हैं ने कार्य कब प्रारंभ किया? तो 1946 से जून 1946 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो है अपना कार्य करना प्रारंभ किया। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण जिसे MIGA भी कहा जाता है किस संस्था से संबंधित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये विश्व बैंक समूह से संबंधित है। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण MIGA किस संस्था से संबंधित है? तो विश्व बैंक समूह से संबंधित है। कौन सी संख्या विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करता है? यानी कौन सी संस्था है, संख्या नहीं दोस्तों, कौन सी संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को क्या करता है? गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करता है। तो ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। कौन? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है जिसे IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन गरीबी उन्मूलन हेतु जो है सहायता प्रदान करते हैं। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? तो भारत, ध्यान रखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य वर्ष 1945 ईस्वी में बना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? ध्यान रखिए, IMF का प्रमुख कार्य क्या है? सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना, यानी सदस्य देशों की भुगतान संतुलन जितनी समस्याएं होती हैं उनके समाधान में सहायता करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मताधिकार क्रमशः कितने प्रतिशत है? नोट टू द पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान कितना है? 2.76% है तथा मताधिकार 2.64% का है। भारत विश्व बैंक समूह की किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो ध्यान रखिए तो भारत जो है विश्व बैंक समूह की
निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID का सदस्य नहीं है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया जाता है। कौन कौन है? विश्व विकास रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा जारी किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, यानी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता हो को अनुकूल बनाने के लिए सहायता या ऋण प्रदान करना। कैसा ऋण प्रदान करना? अल्पकालीन ऋण प्रदान करना। विशेष आहरण अधिकार SDR का प्रयोग किस प्रकार से नहीं किया जा सकता है? तो स्वतंत्र विनिमय बाजार में विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग करना। क्या? स्वतंत्र विनिमय बाजार में विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग करना। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिए, इस पॉइंट पर भी ध्यान रखना है कि विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। तो ये सारे प्रमुख तथ्य जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में ये तथ्य पूछे गए हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। यदि ये तथ्य आप लोगों को पसंद आए हों तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधियों दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।